मौत जब तुझको आवाज देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज नूर साहब चले गए सिर्फ उन्हीं का टाइम पूरा था। आजकल नौजवान जा रहे हैं, आज अच्छे अच्छे नौजवान जा रहे हैं, 10 साल के नौजवान, 15 साल के नौजवान, आज जो है 24-24 साल के नौजवान चले गए, लेकिन आज भी जो 60 बरस के चाचा दिखे बैठे हुए अभी तक जिंदा है। अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा कर्म करेंगे दुनिया पर रहने के आपको मोहलत मिलेगी, आपका वक्त बढ़ा दिया जाएगा। अगर बुरा करेंगे आपको जल्दी आपका टिकट कटाएंगे, जमीन भी कहेगी जल्दी निकाल लो इसको। दोस्तों, जब इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे उतनी उनकी आवाज इतनी कड़ो कितनी भयानक आवाज होगी। जब इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर ज्यादा गुनाह लोग करने लगेंगे, एक दूसरों को सताने लगेंगे, दूसरे को परेशान करने लगेंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूको। इस्राफील जब सूर फूकेंगे, कुरान पाक की मुकद्दस आयत है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु ज़ाति मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़ऊ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। दोस्तों, कुरान कहता है लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला एक बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन कयामत आएगी, भूकंप होगा, लोग सारे के सारे जमीन के अंदर गर्क हो जाएंगे। अगर कोई औरत हमल से होगी, उसकी आवाज सुन करके हमल वाली औरत का हमल गिर जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर दुनिया को दोबारा हश्र के मैदान में वापस लाया जाएगा। कुरान पाक की मुकद्दस आयत है, कुरान कहता है जब इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा, कब्रों से निकाला जाएगा, तो किस हाल में होंगे। कुरान किस तरह से बयान कर रहा है, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। जब लोग कब्रों से निकलेंगे बिल्कुल नंगे, जिस पर लिबास नाम की कोई चीज न होगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, आप कहते हैं जब कब्र से लोग उठेंगे, मर्द औरत बूढ़े बच्चे नौजवान सारे लोग नंगे होंगे, वहां तो लोग एक दूसरे को देखेगा आपस में। अल्लाह के रसूल ने कहा, या आयशा अल-अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुरा बाज़ु इला बाज़, वहां कोई किसी को नहीं देख सकता। आज कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के उम्मती के लिए है, तमाम देशवासियों के लिए है, दुनिया में जितने लोग हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए है, सबका नबी है। दोस्तों, कुरान पाक की मुकद्दस आयत है, वहाँ कोई किसी को नहीं देख सकेगा, क्योंकि उस दिन सूरज बहुत नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तपिश से लोग बदहवास हो परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, लोग अपने अपने आमाल की मिकदार पसीने में गर्क होंगे, कोई टखनों तक होगा, कोई घुटनों तक होगा, कोई मुंह तक डूबा हुआ होगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। आज वही हो रहा है ना, आज बाप बेटे को देखकर, बाप अगर बेटा को पैसा हो जाए ना, ससुराल वाले को दे आएगा, जमीन खरीद लेगा, लेकिन बाप को कपड़ा नहीं देगा, बाप को खाना सही से नहीं मिल पाता है। आज यहाँ अफरा तफरी है। कुरान पाक में साफ ऐलान कर रहा है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीही। कि हश्र के मैदान में वहाँ सभी लोग होंगे, मर्द औरत बूढ़े बच्चे नौजवान सारे के सारे लोग नंगे होंगे, वहाँ कोई किसी को नहीं देख सकेगा। और हश्र के मैदान के दिन जो है लोग बाप बेटे को देखकर भागेंगे, बेटी माँ को देख के भागेगी, बेटा जो है अपनी माँ को देख करके भागेगा, इस तरह की हालत होगा, वहाँ कोई किसी का काम नहीं आएगा, सब अपने अपने नफ्सी का आलम होगा। दोस्तों, इसलिए अभी आपके बीच में एक बेहतरीन चतुर्वेदी आने वाले हैं, आपको ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रामचरित मानस भागवत कथा सुनाएंगे। आप उनके बयान को जब सुनेंगे आप कहेंगे माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान किए हैं, हिंदू धर्म पे बहुत अच्छा पकड़ है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बयान करते हैं। बहुत बड़े कवि सम्मेलन में बड़े बड़े पंडित के साथ उनका प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े पंडित के साथ आना जाना होता है। दोस्तों, इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से, तमाम भाइयों से कहता हूँ अपने हृदय पवित्र करो।
अगर हृदय पवित्र कर लोगे ना तो यही तुम्हारे लिए स्वर्ग है, यही तुम्हारे लिए नर्क है, यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही जहन्नम है। इंसान कहता है इंसान की हृदय पवित्र हो, पवित्रता के साथ भूमि पर कहीं भी सच्ची आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करोगे तब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होगी, तब होगा अंधिकारम नासम नासम स्वाहा। आप हमेशा दुख में भी प्रभु को याद कीजिए, दुख में भी खुदा को याद कीजिए और सुख में भी खुदा को याद कीजिए, सुख में भी प्रभु को उसको याद कीजिए। इसलिए कबीरदास ने कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे कहो। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे एक बार तो बोल दीजिए अल्लाह कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। देखें खजूर का गाछ को देखे होंगे, कबीरदास ने अपने दोहे में कहा है खजूर के गाछ को देखिए, नहीं किसी को छांव दे सकता है, नहीं उनका फल कोई आदमी बढ़िया से खा सकता है, कितना लंबा गाछ होता है। इसी तरह बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, अमीर कबीर होने से कुछ नहीं होता है, MP MLA विधायक होने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा अगर दिल है, ये जिगर होना चाहिए, ये जिगरा होना चाहिए। गरीबों के साथ अच्छा से पेश आए, चाहे समाज के किसी भी जाति के लोग हैं, समाज में किसी बिरादरी के लोग हैं, हिंदू है जो है या संथाल के लोग हैं, या मुसर हो या चमार हो या सब्जी फरोश के लोग हैं या अंसारी बिरादर के लोग हैं। अगर कोई इंसान जाति से तौलता है, पैसे की बिना पर, अपनी ताकत के बिना पर, ये ताकत ये गुरूर ऊपर वाला अल्लाह ताला उसकी मिट्टी में मिला देता है, मलिया मेट कर देता है। इसलिए हम लोग आज करें, चाहे किसी भी समाज, किसी भी धार्मिक के लोग हो, किसी भी जो है पंडित हो या मुल्ला जी हो, हमको सभी का सम्मान करने वाला बना दीजिए और जो हमें आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहने वाला बना दीजिए। अब मैं हजरत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करता हूं कि लोग हमारे बिरादर वतन, हमारे हिंदू समाज के भाई बहुत सारे लोग आए हुए हैं आपकी कथा को सुनने के लिए, आपके प्रवचन को सुनने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आप जहां कहीं भी हो, आप यहां तशरीफ आए। अभी आपके बीच में हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए माइक ऑपरेटर साहब। अरे आप चिंता क्या करते, नंबर दीजिए, कलकत्ता लेके जाएंगे हम, क्योंकि हमेशा उस प्रभु का गुण गाइए, हमेशा उसका नाम लीजिए। आइए कलाम पेश करता हूँ जनाब नूर साहब के हवाले से, मरहूम के लिए पढ़ता हूँ कलाम, मुलाहिजा फरमाए कि सुबह लूंगा शाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा। कब्र में आका तेरे दामन को थाम लूंगा, दामन को थाम लूंगा। तो ऐसी घड़ी में, तो ऐसी घड़ी हसरत मिटाना के तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना। दोस्तों हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम भाई से, बिरादर वतन से कहता हूँ कि आप लोग बिलजमी के साथ बैठिए, क्योंकि हजरत वाला आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस, भागवत कथा में प्रवचन सुनाएंगे। और जितनी माँ बहन इधर उधर टहल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है पंडाल में आ जाइए, बेहतरीन इंतजाम किए हैं जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर्दा लगाए हैं, आप बैठ करके चतुर्वेदी साहब का प्रवचन सुनिए। अगर अच्छा लगे, अगर हो सकता है इनके जरिए से आपकी गुनाह टल जाए। वाक़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।